रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री एफएससी पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट, बेसिक कंसेप्ट। स्टूडेंट, बेसिक कंसेप्ट बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री से लिया गया। इसमें हम तमाम तर वो टर्म डिस्कस करेंगे जो फिजिकल केमिस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं। स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कंसेप्ट ऑफ एटम। स्टूडेंट्स, कंसेप्ट ऑफ एटम के लिए हमने अपने लेक्चर फ्लो को कुछ पॉइंट्स में तब्दील किया है। ये पॉइंट्स हैं: हिस्ट्री ऑफ एटम, डेफिनेशन ऑफ एटम, एविडेंस ऑफ एटम, एविडेंस बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, एविडेंस बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड एक्स रेज वर्क। स्टूडेंट्स, हिस्ट्री की तरफ आते हैं। हिस्ट्री ऑफ एटम। द कंसेप्ट ऑफ एटम वाज गिवन बाय ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस। के एटम का कंसेप्ट सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस ने पेश किया। स्टूडेंट, डेमोक्रेटस कहते हैं कि ऑल द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल, कि तमाम तर मैटर सादा नाकाबिले तकसीम पार्टिकल से मिलकर बना है। करो स्टूडेंट्स, यहां एक वर्ड यूज किया, मैटर। मैटर क्या है? हर वो चीज जो हमारे मुताले में है, हमारे मुशाहिदे में है, वजन भी रखती है और जगह भी घेरती है, मैटर कहलाती है। हम इसे इंग्लिश की टर्म में किस तरह यूज करते हैं कि एनीथिंग इज अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर कंसिडरेशन, हैव ए मास, ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कि हर वो चीज़ जो हमारे मुताले में, हमारे मुशाहिदे में वजन भी रखती है और जगह भी घेरती है, मैटर कहलाती है। और डेमोक्रेटस कहते हैं कि ऑल दी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल, कि तमाम तर मैटर मिलकर बना है छोटे नाकाबिले तकसीम पार्टिकल से। स्टूडेंट्स, डेमोक्रेटस ने इन इंडिविजुअल पार्टिकल को एटॉमस का नाम दिया। एटॉमस बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है इंडिविजिबल, कि नाकाबिले तकसीम। स्टूडेंट्स, यहां हम इसे एटॉमस नहीं बल्कि एटम्स पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में इसे एटम पढ़ा जाता है और एटम इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ एटम। डेफिनेशन ऑफ एटम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। स्टूडेंट्स, किसी भी एलिमेंट का वो छोटे से छोटा जरा जो अपना वजूद आज़ादाना तौर पर बरकरार रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता, वो एटम कहलाता है। स्टूडेंट्स, यहां हम डिस्कस करते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि वो कौन से पार्टिकल्स हैं जो अपना वजूद आज़ादाना बरकरार रख सकते हैं और वो कौन से पार्टिकल हैं जो अपना वजूद आज़ादाना तौर पर बरकरार नहीं रख सकते। स्टूडेंट्स, यहां हमने एग्जाम्पल लिए, 2 टाइप्स की एग्जाम्पल्स हैं कि वो एलिमेंट जो अपना वजूद आज़ादाना हालत में बरकरार रख सकते हैं उन्हें हम मोनो एटॉमिक फॉर्म, यानी एक एटम की फॉर्म में वो अपना वजूद बरकरार रखेंगे। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। स्टूडेंट्स, ये वो एलिमेंट जो अपना वजूद एक एटम की हालत में बरकरार रख सकते हैं, इन्हें हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम भी देंगे। इन्हें इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये वो एलिमेंट हैं जो आज़ादाना रह सकते हैं और केमिकल रिएक्शन में हिस्सा भी लेते हैं। स्टूडेंट्स, सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं
कैन नॉट रीमेन इंडिपेंडेंट, ये वो एलिमेंट हैं जो अपना वजूद आज़ादाना हालत में बरकरार नहीं रख सकते। स्टूडेंट्स, इनको अपना वजूद आज़ादाना बरकरार रखने के लिए अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ मिलकर रहना पड़ता है, और ये अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ मिलकर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में अपना वजूद बरकरार रखते हैं और केमिकल रिएक्शन में हिस्सा भी लेते हैं। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, कि इन दो टाइप्स की एग्जाम्पल में हमने देखा कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो आज़ादाना रह सकते हैं एटम की फॉर्म में, उनमें से हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन थे, और वो एलिमेंट जो एक एटम की फॉर्म में अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते, उनमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन है। तो स्टूडेंट, ये वो एलिमेंट हैं जो अपना वजूद मॉलिक्यूल की फॉर्म में बरकरार रखते हैं, इन्हें हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज भी हैं और कुछ डिफरेंस भी है। तो स्टूडेंट, में सिमिलरिटीज क्या है कि बोथ एटम कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, कि वो एटम जो मोनोटॉमिक फॉर्म में आज़ाद रह सकते हैं और वो एटम जो डायटॉमिक फॉर्म में आज़ाद रह सकते हैं, ये दोनों के दोनों केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। स्टूडेंट्स, इनमें कुछ डिफरेंस भी है कि वो एटम जो मोनोएटॉमिक फॉर्म में आज़ाद रहते हैं और ये मोनोएटॉमिक फॉर्म में आज़ाद नहीं रह सकते। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, एविडेंस। एविडेंस मीन है सबूत, कि हमने अब यहां देखना है कि एटम अगर है तो कहां है, कैसे हमें मालूम होगा कि एटम कहां है। हम उसके लिए डिस्कस करेंगे, यूज करेंगे कुछ टेक्निक्स को। उन टेक्निक्स में सबसे पहले हम सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप या ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। स्टूडेंट, लाइट माइक्रोस्कोप की जो वेवलेंथ होती है, इन लाइट माइक्रोस्कोप वी यूज विजिबल लाइट। हम लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट का इस्तेमाल करते हैं। The wavelength of visible light for 50 nm to 750 nm। स्टूडेंट, जबकि एटम का जो साइज है, साइज ऑफ एटम फ्रॉम डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 0.2 nm, के एटम का साइज उसके डायमीटर 0.2 nm के अप्रोक्सीमेटली है। स्टूडेंट, साइज ऑफ एटम 0.2 नैनोमीटर बहुत ही स्मॉल है, जबकि विजिबल लाइट जो है इसकी 450 nm से 750 nm है, जो कि ये 450 nm से 750 nm की चीज़ों को तो दिखा सकती है, जबकि एटम का साइज इससे बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो लिहाजा हम लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से एटम को नहीं देख सकते। तो स्टूडेंट, इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर लेते हैं। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी यूज इलेक्ट्रॉन बीम। हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करते हैं, और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ एटम ही होती है। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इज अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ एटम। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एक स्केच नजर आता है, वो स्केच है बेसिकली ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट इज द सेकंड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने इस ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को 15 मिलियन लार्ज करके दिखाया। फ्रेंड्स, आपको इस ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में दो टाइप्स की लाइन नजर आती हैं, एक तो डार्क बैंड है और दूसरे वाइट बैंड है। तो स्टूडेंट्स, वाइट बैंड कार्बन ऑफ एटम है और डार्क बैंड जो है वो एम्प्टी स्पेस है। अब हमें कैसे पता चला कि ये वाइट बैंड कार्बन ऑफ एटम है? हमें कैसे पता चला कि ये जो वाइट बैंड हैं ये कार्बन के एटम्स हैं? तो स्टूडेंट्स, हम इसे एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की टर्म में डिस्कस करते हैं।
जो ग्रेफाइट हमने यूज़ किया वो लेयर स्ट्रक्चर में है और लेयर्स के दरमियान बहुत ही मामूली सा गैप होता है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जाता है। स्टूडेंट्स, जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट के एटम्स पर पड़ती है तो ग्रेफाइट्स के एटम जो हैं वो एनर्जी को गेन करके एक्साइटेशन फॉर्म में चले जाते हैं। यही ग्रेफाइट एटम्स के इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट में गए थे इन्होंने वापस भी आना है। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी असल जगह पर आएंगे तो एब्जर्व करदा एनर्जी को रिलीज भी करेंगे और स्टूडेंट्स ये एनर्जी जो रिलीज करेंगे वो फॉर्म ऑफ लाइट होगी। ये रोशनी की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेंगे और हमें वाइट बैंड नज़र आता है और तब हमें मालूम होता है कि ये वाइट बैंड जो है ये कार्बन के एटम हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो डार्क बैंड आपको नज़र आता है इन पर एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एम्प्टी स्पेसिस होती हैं। जी, अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरेज के वर्क को कि बाय एक्सरे स्टडी हमें मालूम होता है कि एटम का जो डायमीटर है वो 2 × 10⁻⁻10 मीटर होता है। 2 × 10⁻10 मीटर। अब हम इसे nm की टर्म में, नैनोमीटर की टर्म में कैसे लेते हैं? तो स्टूडेंट्स, हम इसके लिए 2 × 10⁻⁻10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻9 मीटर से। स्टूडेंट्स, आंसर हमारे पास आता है 2 × 10⁻⁻1 nm और अगर 10⁻⁻1 को डिवाइड करें 2 से तो आंसर आता है 0.2 nm जो कि एटम का साइज है। स्टूडेंट, यहाँ हम लोगों ने एक और चीज़ भी डिस्कस की कि ये जो डायमीटर है ये क्या है। व्हाट इज डायमीटर? एटम इज ए स्फेयर। हम जानते हैं कि एटम स्फेयर है। द डिस्टेंस फ्रॉम वन बाउंड्री टू द सेकेंड बाउंड्री ऑफ द स्फेयर इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ एटम। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मैस ऑफ एटम को कि एटम का मैस कैसे मालूम हो कि मैसेज ऑफ एटम लाइज इन बिटवीन दिस रेंज के एटम का मैस जो था वो 10⁻⁻25 kg टू 10⁻⁻27 kg था। तो स्टूडेंट, हम इन्हें ग्राम की टर्म में यूज़ कैसे करेंगे? अगर हम हम जानते हैं कि किलो जो है वो बराबर होता है 10⁻³ के। हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻25 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम टू 10⁻⁻27 टू 10⁻³ ग्राम। तो आंसर हमारे पास आता है 10⁻⁻22 ग्राम टू 10⁻⁻24 जो एटम का मैस है। तो स्टूडेंट्स, ग्राम तो स्टूडेंट्स किलोग्राम और ग्राम ये दोनों ही बड़ी इकाइयाँ हैं। हम केमिस्ट्री के टर्म में एटॉमिक मैस को, एटम के मैस को एटॉमिक मैस यूनिट में लेते हैं। एटॉमिक मैस यूनिट क्या है? तो स्टूडेंट्स, हम इसको इसी चैप्टर में नेक्स्ट रिलेटिव एटॉमिक मैस में बड़ी डिटेल के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वन एटॉमिक मैस यूनिट जो होता है वो इक्वल होता है 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। स्टूडेंट्स, हमें कैसे मालूम होगा? अगर हम क्लास में हैं तो हमें कैसे मालूम होगा कि एटम क्या है? तो स्टूडेंट, अगर हम एक फुल स्टॉप लगाते हैं और उस फुल स्टॉप को 20 लाख हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो एक हिस्सा एटम है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।